झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के विधानसभा चुनाव को पूरे गंभीरता से ले रहे हैं और वहां पर असम का वो 2 दौरा कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि एक दौरा जो है वो इसी हफ्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हो सकता है। कांग्रेस पार्टी से जैसे ही हेमंत सोरेन ने असम के विधानसभा चुनाव में अपनी दिलचस्पी दिखाई, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी सांसें फूलने लगी। कांग्रेस के जो असम के प्रदेश अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो हेमंत सोरेन को मनाने पहुंचे और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने आदिवासी वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की, आदिवासी वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है, उससे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी बीच जब 23 मार्च को असम में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की अंतिम तारीख है, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों का ना ऐलान किया है ना गठबंधन का ऐलान किया है। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, जो बातें छनकर सामने हैं, उसमें से जो असम के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और 26 सीटें उन्होंने अपने गठबंधन दलों को दिया है। कायदे से कहा जाए तो 25 सीटें उन्होंने गठबंधन को दिया है। एक सीट पर फ्रेंडली फाइट की संभावना जताई जा रही है और असम में गौरव गोगोई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस गठबंधन से एक तरीके से वो किनारे कर दिया है, या उस गठबंधन अपने गठबंधन दलों को जो नाम गिनाए उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों असम में अलग होकर चुनाव लड़ने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी का जिस पार्टी से गठबंधन है असम में, उसमें असम जातीय परिषद, राइजोल दल, सीपीआईएम, सीपीआई-एमएल और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, इनके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है और अपने गठबंधनों दलों के लिए उन्होंने अपने अलग अलग सीटें छोड़ी हैं और अब तक 94 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। और 2016 से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी इस बार चाह रही है कि किसी भी तरीके से उसकी सत्ता में वापसी हो जाए और इसके लिए वो हेमंत सोरेन को मनाने भी पहुंचे कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से असम में अपनी दिलचस्पी जता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका खामियाजा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़े। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष के ही सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि वो चूंकि स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और जिनका सिंबल तीर धनुष है, वैसे 2 राजनीतिक दल है जिनका सिंबल तीर धनुष है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा शिवसेना। असम में शिवसेना चुनाव नहीं लड़ रही है, अभी तक उन्होंने किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, इसीलिए माना यह जा रहा है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है तो चुनाव आयोग उनको तीर धनुष का सिंबल दे सकती है, उसकी उन्होंने बात की है। और वहां पर जो असम में जिस संगठन के साथ, जिस पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है या चुनाव लड़ने जा रही है, वो है प्रदीप नाथ की पार्टी जय भारत पार्टी। और हमने पहले भी बताया था कि जो जय भारत पार्टी है उसका सिंबल तीर धनुष है और प्रदीप नाग आदिवासी के बड़े नेता थे जिनका 48 वर्ष की आयु में देहांत हो गया और उन्होंने जो आदिवासी संगठन बनाया, जो छात्र संगठन बनाया, उसके कार्यक्रम में 2 बार हेमंत सोरेन असम जा चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी के रूप में कांग्रेस की जगह जय भारत पार्टी, जो वहाँ पर आदिवासियों की खासतौर पे जो कि टी ट्राइबल्स हैं उनके बीच इसकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। आदिवासी युवाओं में इस पार्टी को लेकर रुझान है। हेमंत सोरेन के प्रति आदिवासियों में एक अलग तरह का रुझान है और हेमंत सोरेन को अब वर्तमान समय में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि जय भारत पार्टी के साथ हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव आयोग से अगर तीर धनुष का सिंबल मिल जाता है तो ये उनको एक अलग तरीके का बल देगा और उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में विधानसभा चुनाव जो लड़ेंगे उसमें उनको फायदा होगा। और माना जा रहा है कि करीब, हालांकि ऊपरी तौर पे कहा जा रहा है कि करीब 2 दर्जन सीटें
जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर तैयारी कर रही थी कि जहां पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि करीब 10 से 20 सीटें या 15 सीट के आसपास जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार 15 सीटों के आसपास उतार सकती है और जय भारत पार्टी के साथ वो अपना दमखम दिखा सकती है। और असम का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इस बार इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन इस चुनाव में पूरी तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं। आदिवासी आदिवासी वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जता रही हैं। और इस बार असम का चुनाव इसलिए भी हम महत्वपूर्ण कर रहे हैं क्योंकि जो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो वहां के सब प्रभारी थे, हालांकि फ्रंट फुट पर वही उस चुनाव को बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्होंने तोड़फोड़ करने की कई कोशिशें की। हालांकि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ दे तो कोई भी बड़ा नेता जो है वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाया। और इत्तेफाक देखिए कि चंपई सोरेन तो खुद चुनाव जीत के, उनके बेटे चुनाव हार गए, लोबिन हेम्ब्रम खुद चुनाव हार गए। और इस बार जब असम में चुनाव हो रहा है तो बागियों ने हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है और बागियों की वजह से जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो मुश्किल होता जा रहा है। और इस बार बीजेपी ने 19 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा और इस सिटिंग विधायकों में एक कैबिनेट मंत्री हैं, एक डिप्टी स्पीकर है और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। और इन सबके टिकट काटने की वजह से असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें, एक तरफ हेमंत सोरेन का असम में आगमन हो रहा है और जो आदिवासी वोटरों पर को लेकर जिस तरीके से हेमंत सोरेन एग्रेसिव है, माना जा रहा है कि उससे हेमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। इसी बीच बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वहां पर जो गुवाहाटी सेंट्रल की सीट है जहां पर गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है, वहां पर एजीपी की असम गण परिषद जो कि बीजेपी की सहयोगी दल है, वहां से रामेंद्र नारायण कलिता जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा उनको मनाने की कोशिश की क्योंकि वो गुवाहाटी सेंट्रल से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस बार एक बातें जो असम के चुनाव में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी के टिकट काटे गए हैं और गुवाहाटी सेंट्रल से विजय गुप्ता को टिकट दिया गया है, तो ये इस तरह के चुनाव में इस तरह की हवा बढ़ रही है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बाहरी उम्मीदवारों को, बाहरी नेताओं को असम में लाना चाह रही है, उसको प्रमोट कर रही है। उसका कितना खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, हेमंता बिस्वा शर्मा को उठाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिस मंत्री का हेमंता बिस्वा शर्मा ने टिकट काटा, नंदिता गोडलोसा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और जो बिहपुरिया में जो भूपेश बोरा को जो टिकट दिया गया है उसका विरोध हो रहा है। वहां पर रंजीत दत्ता का जो बीजेपी के वहां पर सांसद हैं, उनका जो है वो अपने तौर पर टिकट काटा गया है। और जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं या बागी नेताओं, उन्होंने जो है वो बीजेपी की राह है, हेमंता बिस्वा शर्मा की राह है, एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ जो बीजेपी के बागी नेता हैं, उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा के नाक में दम कर दिया है। और बीजेपी ने इस बार हाफलोंग से कैबिनेट मंत्री गोडलोसा का टिकट काटा, जिनको हेमंता बिस्वा शर्मा मनाने की अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। उनकी जगह पर रूपाली लांगथासा को टिकट दिया है। वहीं दक्षिण असम से बराक घाटी में 3 विधायकों का टिकट दिए जाने से नाराज धोलाई के विधायक निहार रंजन दास ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जिन बड़े चेहरों को टिकट नहीं मिला है उनमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य भी शामिल है। सिद्धार्थ भट्टाचार्य वही शख्स है जिन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से बीजेपी लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय वही प्रदेश अध्यक्ष थे। और आज की तारीख में देखिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, मुख्य चेहरा है, उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और उस शख्स का, जिस शख्स ने
उनको बीजेपी में लाने में भूमिका निभाई, उस सिद्धार्थ भट्टाचार्य का उन्होंने टिकट काट दिया। और जिस तरीके से हेमंता विश्वकर्मा को लेकर नाराजगी हो रही है, उस पर गौरव गोगोई ने अपने तौर पर बहुत चुटकी ली। उन्होंने जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उस पर भी चुटकी ली कि जब सर्बानंद सोनोवाल को, जब गौरव गोगोई के पिता जब उस समय तरुण गोगोई जिंदा थे, तो उन्होंने हेमंता विश्वकर्मा को लेकर कहा था कि इस शख्स से बच के रहिएगा, इसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, तो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि तरुण गोगोई के कैबिनेट में हेमंता विश्वकर्मा मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल के भी कैबिनेट में हेमंता विश्वकर्मा मुख्य मंत्री थे, और आज की तारीख में सर्बानंद सोनोवाल की जगह जो हेमंता विश्वकर्मा मुख्यमंत्री हैं। और इस बार सर्बानंद सोनोवाल जिस समाज से आते हैं, उस पार्टी को बीजेपी ने एक भी टिकट जो है वो नहीं दिया है। और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हेमंता विश्वकर्मा के लिए मुश्किलें असम में कितनी बढ़ रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन के आने से उनकी सांसें फूल रही थी, और दूसरी तरफ जिस तरीके से बागियों ने उनके खिलाफ मुहिम छोड़ दिया है, हेमंता विश्वकर्मा की राहें और मुश्किल होती जा रही है। अब हमें इंतज़ार करना होगा अब 23 तारीख का। 23 तारीख को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 तारीख को नामांकन की अंतिम तारीख है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, बीजेपी, इन सब के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। अब माना यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 23 तारीख से पहले, आज रविवार है, उससे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, और निश्चित तौर पर 10 से ज़्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हेमंत सोरेन मन बना चुके हैं, और आदिवासी वोटरों के माध्यम से वो अपनी पैठ जमाने में एक राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान, जो आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है, उसको बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। और हेमंता विश्वकर्मा की राह कैसे मुश्किल हो सके, उसके लिए कोई कसर अपने तौर पर नहीं छोड़े। तो हेमंत सोरेन के ही बहाने असम के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी चर्चा समय समय पर होती रहेगी। इंतजार करना पड़ेगा कि अब तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच असम में गठबंधन होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि गौरव गोगोई ने मना कर दिया है कि उस जो सूची उन्होंने अपने सहयोगी दलों की दी है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम नहीं है। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो को लेकर आप जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।